ओम शांति। परमात्मा के सौदागर स्वरूप का राज। परमात्मा ज्ञान रत्नों का अखुट भंडार है। वह आकर ये ज्ञान रतन सर्व आत्माओं को देते हैं। जिसे ज्ञान रतन देते हैं और कैसे आत्माओं के साथ सौदा करते हैं, जिससे आत्माओं की बुद्धि पुरानी दुनिया की वस्तु व्यक्तियों से निकल जाए और अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर माला माल बन जाए। ये सब पुरुषार्थ परमात्मा ही कराते हैं। शिव बाबा की ये सब दुकान है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है इसमें भी है। परंतु ये व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। साकार बाबा 26 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। तुम बच्चों के लिए बच्चों के सिवाय और कोई ये रूहानी नॉलेज मिल न सके। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की जवाहरात है। जिनके पास अच्छे अच्छे रतन होंगे वे साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। बाप को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कईयों को ब्रह्मा का कृष्ण का साक्षात्कार होता है। साकार बाबा 1 फरवरी 2005 रिवाइज्ड। बाप अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है जो किसका लेवे और काम में ना आवे और ही ब्याज भर कर देना पड़े। ऐसे को थोड़े थोड़े ही लेंगे। भोलानाथ है तब तो उनको याद करते हैं। बाबा ऐसा किसी का नहीं लेते हैं जिसका काम ही में ना आए और ही उसको देना पड़े। तो ऐसे का नहीं लेंगे, है ना। तो मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी है। पुराना लेकर नया देते हैं। तो पुराना हमारा जो भी है, सबका खपन से लेकर तन मन धन सब कुछ लेकर के नया देते हैं। मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। बाप जो मत देते हैं उसमें टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत आदि सब मतें आ जाती है। साकार बाबा 31 मई 2005 रिवाइज्ड। अब बाप तुमको यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। ये है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तो बाप साहब ब्रह्मा बाबा ने सब फट से छोड़ दिया ना, तो कितना बड़ा उन्होंने ये कर लिया, व्यापार कर लिया। तो बाबा ही ज्ञान रतन का व्यापार करना सिखलाते हैं, शिव बाबा ही। और ये व्यापार ना कोई विरला ही कर सके। तो साकार बाबा 27 2005 रिवाइज्ड। यह भी सब धंधा है। अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। बाबा बिजनेसमैन भी है तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता है? राजशाही देता है, बादशाही देता है ना। तो साकार बाबा 30 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। परमात्मा के निराकार स्वरूप साकार स्वरूप का राज। परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप का भक्ति मार्ग में बहुत वर्णन है और इसके विषय में विभिन्न धर्मों और मान्यताओं में भी बहुत विरोधाभास भी है। परंतु यथार्थ क्या है वह कोई नहीं जानता। भारत भूमि में ही परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप दोनों का समान महत्व है। ज्ञान मार्ग में इसका क्या महत्व है जिसके कारण भक्ति मार्ग में इतना महत्व है? इस रहस्य का ज्ञान भी अभी बाबा के द्वारा मिला है। जब निराकार परमात्मा ने स्वयं साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर इस सत्य का ज्ञान दिया और अनुभव कराया। निराकार साकार के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता और साकार निराकार परमात्मा के बिना सृष्टि के नवनिर्माण का कोई कार्य नहीं कर सकता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दोनों स्वरूपों की याद आवश्यक है। निराकार ज्ञान साकार है तो साकार अनुभवों का सागर है। परमात्मा के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की स्मृति क्यों आवश्यक है?
परमात्मा सर्व ज्ञान, गुण और शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। उसकी याद से ही आत्मा में ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा होती है और साकार को याद करते हैं तो उनके समान पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि योग के नियमानुसार आत्मा जिसको याद करती है उसके गुण धर्म उस पर अवश्य ही प्रभावित होते हैं। हम आत्माओं को निराकार दुनिया में भी जाना है तो साकार में भी पाठ बजाना है। तो दोनों की सफलता के लिए परमात्मा को निराकार और साकार दोनों स्वरूपों में याद करना है, क्योंकि निराकार ने साकार द्वारा कर्म करके दिखाए। परंतु यहाँ ये बात स्मरणीय है कि साकार को याद करते हुए भी उसमें निराकार की उपस्थिति को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि साकार में निराकार की याद से ही आत्म कल्याण संभव है। ऐसे नहीं कि साकार में ब्रह्मा बाबा को याद करना चाहिए, लेकिन बाप दादा को याद करना चाहिए। निराकार परमात्मा और साकार ब्रह्मा बाप दोनों को देखें तो एक सारे कल्प परम धाम में रहता है, तो दूसरा सारे कल्प इस सृष्टि पर पाठ में रहता है। तो तुम बच्चों को यह सारी बुद्धि नॉलेज में रखनी है। बच्चों को यह अच्छी रीति निश्चय में रखना है कि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार बाबा 28 सितंबर 2004 रिवाइज्ड। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। भिन्नता मिटाकर एकता लाने के लिए दो बातें लानी पड़े। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, और एक नामी वाले बनना है। एकानामी वाले बनना है तो समय, संकल्प और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 21 मई 1970। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो ये चारों ही बातें अर्थात हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी। अव्यक्त बाप दादा 14 जून 1972। जैसे बाप महान है वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम हर चरित्र के साथ संबंध है व पाठ है वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। जैसे बाप महान है वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम हर तीर्थ के साथ संबंध व पाठ है वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पे है। अव्यक्त बाप दादा 23 जनवरी 1975। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। मनुष्य जो कर्म करता है उनका अच्छा या बुरा फल ड्रामानुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। जानी जाना हार अक्षर ही रॉन्ग है। साकार बाबा 5 जुलाई 2005 रिवाइज। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है जो सुने। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह बड़ी ड्रामा विनोद है। शरीर बिगड़ बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। साकार बाबा 5 जुलाई 2005 रिवाइज। बहुत बच्चे छिपाते हैं बाबा के आगे नहीं आते हैं। बाबा ने कहा है इन साकार से मत छुपाओ, इनको तुम सभी सुनाओ तो माफ हो जाएगा। यह भी फिर ये भी यह मेरा बच्चा है, इनको सच बता दो, मैं तो जानता ही हूँ परंतु इनको कैसे पता पड़े, इसीलिए सभी इनको सुनाओ। आगे का जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास है, इस जन्म का जो है तो उनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। माफ वह करेंगे मैं नहीं। माफ तो भगवान ही करेंगे ना। साकार बाबा 1911 1972 रिवाइज्ड। क्या परमात्मा परम धाम में होते हुए भी भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग में किसी की बात को सुनता है?
परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप का राज। आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी है। परमात्मा सर्व आत्माओं का अविनाशी बाप है। उनसे सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ का जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। इसलिए सर्व आत्माएं उनको याद करती हैं और बाप भी सर्व आत्माओं को याद करता है, क्योंकि उनको सर्व आत्माओं को वर्षा देना है, सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है कि बाप आया हुआ है। और बाबा 9/11 नवंबर 2004, तो विनाश के पिछाड़ी में सब बाप को जान जाएंगे। सबको पता पड़ जाएगा कि बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। यहाँ बैठे भी बाप की नजर अन्य बच्चों की तरफ जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं और सर्विस भी करते हैं। तो मुझे याद भी नहीं करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको वापस ले जाना है। साकार बाबा 24 नवंबर 2005 रिवाइज। तो आज इस पे चिंतन मनन करेंगे कि परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप का क्या कर्तव्य करते हैं, कैसे। तो बाबा को कोई याद ना भी करे तो बाबा करता है। और निराकार साकार स्वरूप का राज क्या है, क्या दोनों का काम है साथ में। और परमात्मा का स्वराकर स्वरूप का राज क्या है, इसको चिंतन मनन करके देखें तो बुद्धि बाकी सारी चीजों से दूर रहेगी और ज्ञान का नशा चढ़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।